Today, this morning, आज इस सुबह it's a very beautiful day. ये बहुत सुंदर दिन है। Yeah. Acts 14, verse 22. प्रेरित 14 में 22, Continue to trust in the Lord Jesus. निरंतर प्रभु यीशु पे भरोसा बनाए रखो। All believers will have trouble at different times. सारे विश्वासियों के जीवन में तकलीफ अलग अलग समय पर आएगी। Please write, अलग-अलग समय पर तकलीफ आते रहता है. And let me give you a good news. और मुझे आपको खुश खबर देने दो, No pain in life जीवन में ऐसा कोई भी दर्द is permanent. वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। No pain, no. वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। No, there is no pain which is permanent. ऐसा कोई भी दर्द हमेशा के लिए नहीं रहता है। It comes वो आता है and it goes. और जाता है। And if some pain has been there for a long time, और यदि कोई दर्द लंबे समय से रहा है आपके जीवन में, good news, तो खुश खबर है, you're going to have a very big miracle. आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार आपको मिलने वाला है। So there will be trouble. तो तकलीफ होंगी। या छोटा यहां से आता है, छोटा वहां से आता है, छोटा यहां से आता है, छोटा वहां से आता है. Okay, but लेकिन in all this thing, ये सारी चीजों में God will push some nice blessings in your life. प्रभु कुछ अच्छी आशीषों को आपके जीवन में ढकेलेंगे। In the midst of all your pain, आपके सारे दर्द के बीच में your loving God, आपके प्रेमी परमेश्वर, good God, अच्छे He परमेश्वर, says, don't worry. वो कहते चिंता मत कर, I will push one blessing here, मैं एक आशीष यहाँ डालूंगा, another one here, दूसरा यहाँ डालूंगा, another one here, तीसरा यहाँ डालूंगा, another one here, चौथा यहाँ डालूंगा, another one पांचवा here, यहाँ डालूंगा, another one छठा here, यहाँ डालूंगा, so that you will forget your pain. ताकि तू तेरा दर्द भूल जाए। Now I want you to write this. अभी मैं चाहता हूँ इस बात को लिखो। How does blessing come? आशीष कैसे आता है? First of all, let me explain to you. पहला आपको समझाने दो, Blessing is not a car. आशीष कोई कार नहीं है, Yeah, it's not your wife. पत्नी नहीं है आपकी, It's not something. वो कोई चीज नहीं है। When you say blessing, जब आप कहते हो आशीष, it's God's ability. वो प्रभु की क्षमता है। Everybody thinks blessing means car. सभी लोग सोचते हैं आशीष का मतलब कार होना है, Blessing means a home. आशीष का मतलब घर होना है। No. If नहीं। you are blessed, these things will happen. यदि आप आशीषित हो तो ये चीजें जरूर होंगी। Yeah. But blessing means the power of God. लेकिन आशीष का मतलब प्रभु का सामर्थ है, It's flowing in your life. वो आपके जीवन में बहता है, In difficult times. कठिन समयों में, In bad times. बुरे समय में, In good times. अच्छे समय में It's flowing. वो बहता है। And this power और ये सामर्थ will bring you to a place वो आपको ऐसे स्थान पर लाएगा where you will say, जहां पर आप कहोगे I have finished my race. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। So how does blessing come? तो आशीष कैसे आता है? Number one, पहला, God himself gives you. प्रभु खुद आपको देते हैं। Genesis chapter 1 verse 28. उत्पत्ति 1 में 28। Now let me explain to you. अभी मुझे आपको समझाने दो। When God created Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा, verse 10 says, वचन 10 कहता है it was good. वो अच्छा था, Everything was good. सब कुछ अच्छा था, Everything was good. सब Everything कुछ अच्छा was था। perfect. सब कुछ सिद्ध था। But in that perfection, लेकिन उस सिद्धता के बीच में still they needed blessing. फिर भी उनको आशीष की जरूरत पड़ी। You may have everything in life. आपके जीवन में शायद सब कुछ हो सकता है, Everything is set. सब कुछ सेट है, But लेकिन you need the blessing of God. आपको प्रभु के आशीष की जरूरत है। Number 2. दूसरा, Number 2. Your parents, they can bless you. दूसरा नंबर, आपके माता पिता आपको आशीष दे सकते हैं। Your parents can bless you. आपके माता पिता आपको आशीष दे सकते हैं। Ephesians chapter 6 verse 3. इफिसियों 6 अध्याय वचन 3। I always keep telling you, learn to honor your parents. मैं हमेशा आपको कहते रहता हूं, अपने माता पिता का आदर करना सीखो। If you honor your parents, यदि आपके माता पिता का आप आदर करोगे, I'm telling you, मैं आपसे कह रहा हूं, 2 things will happen. दो चीजें होंगी। You will have a good life. आपका जीवन अच्छा होगा, It may be well with you. आपके जीवन में भला होगा। ऐसा कोई जीवन नहीं होने वाला जहां दुख नहीं है। यस तो वो जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ना, दुख नहीं रहेगा, वो निकाल के फेंक दो। यस, दुख होगा, लेकिन उसके साथ प्रभु भलाई डाल डाल के Amen. तुझे चलाएगा। आमेन, Can I hear an amen there? आमेन। And your parents are very important. और आपके माता पिता बहुत महत्वपूर्ण है। What comes out of their mouth is important. उनके मुख से क्या बाहर निकलता है वो बहुत महत्व का है। Even if they are uneducated, no problem. Learn to honor them. यदि वो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उनका आदर करना सीखो। Yeah, because what comes out of their mouth क्योंकि उनके मुंह से जो बाहर निकलता है is a blessing or a curse. वो या तो आशीष होगा या श्राप होगा। And I pray और मैं प्रार्थना करता it हूँ will go well with you. आपके जीवन में भला होगा। I pray मैं प्रार्थना you करता will हूँ have long life in the name of Jesus. आपका लंबा जीवन होगा यीशु के नाम में। Can I hear an amen? आमेन। Number 3.
तीसरा, How does blessing come? आशीष कैसे आता है? Yeah, through spiritual leaders. आत्मिक अगुओं के द्वारा। Yeah, spiritual leaders are very important. आत्मिक अगुवे बहुत महत्वपूर्ण है। They are key in your life. वो आपके जीवन में चाबी का काम They करते हैं। can turn your whole life around. वो आपके पूरे जीवन को घुमा सकते हैं। Amen. आपने नहीं बोला है. आपने आमीन नहीं बोला। Let me just help you. मुझे आपकी मदद करने दो। You know when people come in your life, आपको पता है जब आपके जीवन में लोग आते हैं, it's a way God is saying, I'm going to bless you. एक तरीका है जिसके द्वारा प्रभु कह रहे हैं मैं तुझे आशीष देने वाला हूँ। You coming in this church आप ये कलीसिया में आ रहे हो, is God's kindness to you. ये प्रभु की दया आपके ऊपर। No, you didn't say an amen. आपने आमीन नहीं कहा, Because you are despising the church, I think. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप प्रभु कलीसिया को तुच्छ समझ रहे हो। Don't despise the church. कलीसिया को तुच्छ मत जानो। The church is responsible for a lot of things in your life. आपके जीवन में बहुत सारी चीजों के जिम्मेदार कलीसिया है। Yeah. And this church has survived 13 years. और ये कलीसिया 13 साल से अब तक है बनी। Lot of challenges. बहुत सारी चुनौतियां And आई in all the challenges, और सारी चुनौतियों में God has given us victory. प्रभु ने हमें विजय दी है And you are part of that victory. और आप उस विजय का भाग हो। Can spiritual people bless you? क्या आत्मिक लोग आपको आशीष दे सकते हैं? Yes. हाँ। Your famous scripture. Do you know your famous scripture? आपका पसंदीदा वचन पता है आपको? Yeah, Philippians 4:19. फिलिपियो 4:19। I'll tell you what it is actually. मैं आपको बताता हूँ हकीकत में ये वचन क्या है। Yeah, the Philippian church, they send financial help to Paul. फिलिपिस की कलीसिया ने जो है पौलुस के लिए जो आर्थिक मदद भेजी And through that, और उसके he द्वारा was able to take care of himself वो खुद का ख्याल रख सकता and he could able to do the work of God. और वो प्रभु का भी काम कर पाया। Everybody with me? सभी लोग मेरे साथ हो? Don't take that scripture out of context and use it as you want. उस वचन को कॉन्टेक्स्ट से बाहर लेकर अपना जैसा चाहते हो वैसे इस्तेमाल मत You करो। cannot do like that. आप वैसे नहीं कर सकते Because this is not a promise. क्योंकि ये वादा नहीं है। No, it's not a promise. ये वादा नहीं You है। know what it is? पता है क्या है? It's the declaration of blessing. ये आशीष की घोषणा करना है। Not a promise. ये वादा नहीं है, It's a declaration. ये घोषणा है। Who did it? किसने की? Paul did it. पौलुस ने On की। whom? किसके ऊपर? Philippines. फिलिपियंस के ऊपर। Why on Philippines? फिलिपियंस पर क्यों? Because they helped him. क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की। Read the Bible, you'll come to know. बाइबल पढ़ो आपको पता चलेगा। If you read, I think, verse 16, यदि आप 16वां वचन पढ़ोगे you will come to know. तो आपको पता चलेगा। There it is. यहाँ पर लिखा है You send me help. तुमने मेरे लिए मदद भेजी। Then he says, verse 19. फिर वचन 19 में वो कहता है, What he says? क्या कहता है? Our God is so rich. हमारे प्रभु बहुत अमीर है। Every time you have a need, हर समय जब तुम्हारे जीवन में जरूरत होती है my God will remember you. मेरे प्रभु तुम्हें याद करेंगे। So you should listen to the men of God when they are talking. तो परमेश्वर के जन जब बात कर रहे हैं आपने उनको सुनना है। This is not a promise. ये वादा नहीं है, It was a declaration. ये घोषणा थी। On whom? किसके The ऊपर? church of Philippines. फिलिपियन की कलीसिया के He ऊपर। was saying, वो कह रहा है every time a need comes, हर समय जब जरूरत आती है my God, मेरे प्रभु who is rich, जो धनी है He will supply all your need. वो तुम्हारी सारी जरूरत के लिए प्रबंध भेजेंगे। Yeah. Number 4. चौथा नंबर, How does blessing come? आशीष कैसे आता है? Number 4. चौथा, Yeah, you can bless one another. आप एक दूसरे को आशीष दे सकते हो। Okay, in this last week, इस पिछले हफ्ते में how many of you felt offended? कितने लोगों को बुरा लगा है? कितने लोगों को लगता है अगर किसी ने आपको एक दिया तो आपको ऐसा लगता मैं दूसरा दूंगा करके? Don't repay evil for evil. बुराई के बदले बुराई मत करो। Don't retaliate with insults when people insult you. जब लोग तुम्हारा अपमान कर दे तो बदले में अपमान मत करो। Wow. लेकिन जब बुरा लगता है ना, stay in the spirit. बुरा लगता है तो आत्मा में रहो। You fight like a tiger. आप जो है शेर के जैसे लड़ते हो। You are शेर only. आप शेर ही हो। इधर ही कुत्ते जैसे फाइट करने का, लेकिन इन द स्पिरिट लेकिन आत्मा में यू आर अ लॉस्ट मैन. आप एक खोए हुए इंसान हो। गेट इन द स्पिरिट. आत्मा में आ जाओ। लर्न टू ब्लेस. आशीष देना सीखो। लर्न टू ब्लेस. आशीष देना सीखो। लर्न टू ब्लेस. आशीष देना सीखो। यू नो यू कैन कोट 1000 स्क्रिप्चर्स. आपको पता आप 1000 वचन बोल सकते हो। या आप 1000 वचन बोल सकते हो, लेकिन अगर आप जिसने तुझे तकलीफ दिया उसको अगर इफ यू आर नॉट एबल टू ब्लेस, आई एम टेलिंग यू, आई एम सो सॉरी, यू आर नॉट, यू आर वेरी वीक. यदि आपको किसी ने तकलीफ दी है, आप उन्हें आशीष नहीं दे रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप बहुत बहुत कमजोर हो। मुझे माफ करो ये कहने के यू आर लिए। वेरी वीक. आप बहुत कमजोर हो। Demons don't even, तू तो उनके गिनती में भी नहीं है. दुष्ट आत्माओं के आप गिनती में भी नहीं हो।
तेरा नाम लेते ना, वो बोलते फुसके आए, जान दे, छोड़ना, उसको क्या लगता है, वो कुछ कर ही नहीं सकता है. But the moment you begin to bless, लेकिन जिस क्षण आप आशीष देना शुरू करते हो, now you're becoming strong. अभी आप मजबूत हो रहे हो. Now you're becoming strong. अभी आप मजबूत हो रहे हो. Now you're becoming strong. अभी आप मजबूत हो रहे हो. If you learn to bless, यदि आप आशीष देना सीख गए, God will bless you for it. तो प्रभु उसके बदले में आपको आशीष देंगे. Yeah. तो बाजू वाले को बोलना, वो गुस्सा पुस्सा जो भी है ना, फेंक दो अभी. You may ask me, did you feel angry last week? आप मुझे पूछोगे, पास्टर पिछले हफ्ते आपको गुस्सा आया था क्या? Yeah. हाँ. But the Lord was telling me, stay in the spirit, son. लेकिन प्रभु मुझे कह रहे थे, बेटे आत्मा में रहे. Stay there. आत्मा में रहे. Stay there. आत्मा में रहे. Stay there. आत्मा में रहे. Don't become like a normal person. एक सर्वसाधारण व्यक्ति के जैसे मत जी. Be like my son. मेरे बेटे के जैसे बन. Stay there. वहां पे रहे. Tell your neighbor, if you fail, don't worry, get up. अपने पड़ोसी से कहो, अगर आप असफल हो गए हो तो चिंता मत करो, उठ जाओ. अगला हफ्ता है. अगला हफ्ता है. Let's conquer. आओ जीतेंगे. Number 5. पांचवा, How blessing comes? आशीष कैसे आता है? Through obedience. आज्ञा पालन के द्वारा. Yeah. Psalm 1 verse 1 to verse 3. भजन संहिता 1 अध्याय वचन 1 से 3. Yeah. It's a beautiful psalm. ये बहुत सुंदर भजन है. Blessed is the man आशीषित है वो व्यक्ति who does not walk in the counsel of the ungodly, जो ईश्वर रहित लोगों की सलाह पर नहीं चलता, who does not stand with sinners, जो पापियों के साथ खड़ा नहीं रहता, does not sit with the scornful. जो ठट्टा करने वालों के बीच में बैठता नहीं. Next verse I like. अगला वचन मुझे अच्छा लगता But है. लेकिन he delights in the law of the Lord. वो प्रभु के व्यवस्था से आनंदित रहता है. He meditates on it day and night. वो दिन रात उस पर मनन करते रहता है. And then this man, next verse, फिर उसके बाद ये जो व्यक्ति है, he is like a tree वो एक पेड़ के जैसा है, planted by the riverside. जो नदी के किनारे लगाया गया है, Its roots are going deep inside. जिसकी जड़ें गहराई में जा रही है. He brings fruit in the right season. वो सही मौसम में फल लाता है. His leaves don't wither. उसके पत्ते मुरझाते नहीं. And whatever he does, और जो भी वो करता है, it always succeeds. वो हमेशा सफल होता है उसमें. Simple. बहुत आसान. वहां पे लिखना कुछ भी नहीं समझाना, सिर्फ इतना बाइबल पढ़ो, बस उतना ही है. नेक्स्ट वीक यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी. अगले हफ्ते आपको मौका मिलने वाला है. या बाजू वाले को बोलना, बाइबल खोलो, थोड़ा अच्छा रहेगा. यू विल सी जीसस एंड यू विल सी योरसेल्फ आल्सो. आप यीशु को देखोगे और खुद को भी देखोगे. नंबर 6. छठा नंबर, हाउ ब्लेसिंग्स कम. आशीष कैसे आती है? प्रेयर. प्रार्थना के द्वारा. You know one man called Jacob. Do you know him? आपको पता है एक व्यक्ति याकूब, पता है आपको? उसके जैसा सड़ेला आदमी मैंने कभी देखा नहीं था. He had the guts to even deceive his father. उसके अंदर इतना दम था कि अपने पिता को ही धोखा दिया उसने. And finally he realized, और अंत में उसे एहसास हुआ, my life is filled with pain. मेरा जीवन दर्द से भरा हुआ है. Only one way out. सिर्फ एक ही मार्ग है निकलने के लिए बाहर. Let's ask the Lord. आओ प्रभु से मांगते हैं. Is your life filled with pain? क्या आपका जीवन दर्द से भरा है? I have one way for you. मेरे पास आपके लिए मार्ग है एक. Next week, अगले हफ्ते pray to the Lord प्रभु से प्रार्थना करो and tell him, और उनसे कहो, I have lot of pain. मेरे जीवन में बहुत दर्द है प्रभु. थोड़ा सा blessing of chocolate, put it in my life. थोड़ा सा आशीष की चॉकलेट जो है ना मेरे जीवन में डाल दो. थोड़ा डालो, थोड़ा थोड़ा ज्यादा सा. मत डालो, थोड़ा डालो प्रभु, आमीन. ज्यादा नहीं. And God said, okay. और प्रभु ने कहा ठीक है. And with that, God changed his name also. और उसके साथ प्रभु ने उसका नाम भी बदल दिया. Don't worry, with blessing, God will change you also. चिंता मत करो, आशीष के साथ प्रभु आपको भी बदल देंगे. Okay. Now there's a man called Jabez. You know it? जाबेज नाम का एक व्यक्ति, आपको पता है? The word Jabez means pain. जाबेज इस शब्द का मतलब ही दर्द है. Yeah. First Chronicles 4. पहला इतिहास 4 में 9 और 10. Yeah. He was called Jabez. उसको जाबेज कहा गया है. Pain. दर्द. His life is pain. उसका जीवन ही दर्द है. But he knew one thing. लेकिन वो एक चीज जानता था, If I pray ना, यदि मैं प्रार्थना करूंगा if ना, I ask God, यदि मैं प्रभु से मांगूंगा, bless me, मुझे आशीष दो, something will happen with my life. तो कुछ तो मेरे जीवन में होगा. Next verse. अगला वचन, So he turned to God. तो प्रभु की ओर मुड़ा. Best thing is turn to God. सबसे उत्तम बात, प्रभु की ओर मुड़ जाओ. कुछ भी हुआ ना, नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं, रन टू द लॉर्ड. प्रभु के पास दौड़ के जाओ. यू आर गोइंग टू डाई, रन टू द लॉर्ड. आप मरने वाले हो, प्रभु के पास दौड़ के जाओ. ऑल होप इज गॉन. सारी आशा चली गई है. रन टू गॉड. प्रभु के पास दौड़ के जाओ. एवरीथिंग इज ओवर. सब खत्म हो गया है. एवरीथिंग इज एशेस. सब कुछ राख हो गया है. रन टू गॉड. प्रभु के पास दौड़ के जाओ.
Only one person can help us. सिर्फ एक ही व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है, That's God. वो प्रभु है। So he prayed. तो उसने प्रार्थना की। You know what did he pray? क्या प्रार्थना की पता है? Number one, पहला, bless me. मुझे आशीष दो। Can you pray, God bless me? क्या प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु मुझे आशीष दो? Yeah. हाँ, Please pray. कृपा करके प्रार्थना करो। Lord, bless me, oh God. प्रभु मुझे आशीष दो प्रभु। Number two, दूसरा, he said, Lord, उसने कहा प्रभु I have got a bit of land. मेरी एक छोटी जमीन है, Yeah. Would you please extend it? आप उसे थोड़ा फैलाओगे क्या? You know what is my prayer? पता है मेरी क्या प्रार्थना है? Lord, प्रभु, we have a church, हमारे पास कलीसिया है, nearly 900,000 people. 900 से 1000 लोग हैं हमारे पास। We need a place to worship. हमें आराधना करने के लिए जगह चाहिए। बाजू वाले को बोलना तेरा 1 BHK 2 BHK भी हो सकता है. आमेन। I am not teaching you carnality. मैं आपको स्वार्थीपन के बारे में नहीं सिखा रहा हूँ। No. Some of our houses are so small, no? हम में से कुछ लोगों के घर इतने छोटे हैं ना Yeah, that even to change your clothes, कि अपने कपड़े बदलने के लिए भी you find it so difficult. आपको बहुत कठिनाई महसूस होती है। Why don't we ask the Lord? क्यों ना हम प्रभु से मांगे, God, प्रभु इतना दिन हो गया. Come on, is it? God is your father, by the way. प्रभु आपके पिता है हकीकत में, And Jabez was doing that. और जाबेज वही कर रहा था। Jabez was saying, Lord, जाबेज कह रहा था प्रभु thank God for the land. धन्यवाद भूमि के लिए जो मेरे पास है, Yeah, but I think this is too small. लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत छोटी है। थोड़ा तो बड़ा करो बाबा. थोड़ा तो बड़ा करो प्रभु। You believe that? आप विश्वास करते हो इस बात पर? Receive it in Jesus' तो name. इस वक्त ग्रहण करो यीशु के नाम में, Receive it. ग्रहण करो। I always believe you should have one room extra. मैं हमेशा विश्वास करता हूँ आपके पास एक रूम एक्स्ट्रा होना चाहिए। One room should always be extra. एक रूम हमेशा एक्स्ट्रा होना चाहिए। Why? क्यों? Because the Bible says you should welcome strangers in your home. क्योंकि बाइबल कहती आपने जो अजनबियों का घर में स्वागत करना है, Yeah. God will send people. प्रभु लोगों को भेजेंगे। Yeah. But you can be hospital to with them. You can serve them. Only if you have something extra. लेकिन आप जो है मेहमान नवाजी करके उनकी सेवा कर सकते हो यदि, लेकिन आपके पास सिर्फ एक रूम एक्स्ट्रा है तभी। So I pray तो मैं प्रार्थना करता you हूँ will get an extra room in the name of Jesus. आपको एक्स्ट्रा रूम मिलेगा यीशु के नाम में। I pray this year it will begin. मैं प्रार्थना करता हूँ इस साल ये शुरू होगा, This year. This year in the name of Jesus. इस साल यीशु के नाम में। Yeah. Then he said, number 3, तीसरा नंबर, Lord, please don't leave me. प्रभु मुझे छोड़ना मत, Whatever happens, चाहे जो कुछ क्यों ना हो जाए, whatever happens, चाहे जो कुछ क्यों ना हो don't जाए, leave me, oh God. मुझे मत छोड़ना प्रभु। And whatever I do, और जो भी मैं करूंगा please be with me, oh God. उसमें मेरे साथ रहो प्रभु। And number 4, he said, और चौथा नंबर उसने कहा, Lord, I've been through a lot of pain. प्रभु मैं बहुत दर्द से गया हूँ, Can you please keep me away from pain, thoda? क्या आप थोड़ा मुझे दर्द से दूर रखोगे? You should learn from them. आपने उनसे सीखना है। बात करो प्रभु से. आमीन, तुम्हारा पापा है वो, आमीन। उससे बात कर सकते हो. बोलो कि थोड़ा ज्यादा हो गया प्रभु, थोड़ा सा एडजस्ट करो ना प्रभु, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे यहां तक आया है, अभी मर जाऊंगा लग रहा है. लेकिन चिंता मत कर, तू मरेगा नहीं, प्रभु दरवाजा खोल के देगा तुझे. आमीन। तू नहीं मरने वाला. The last line is the most beautiful. आखिरी लाइन बहुत सुंदर लाइन है। And God answered his prayer. और प्रभु ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। Number 7, सातवां, as you read the Bible, जैसे आप बाइबल पढ़ोगे, as you hear the word, जैसे आप वचन सुनोगे, as you obey the word, जैसे आप वचन का आज्ञा the पालन Lord करोगे, will bless you. प्रभु आपको आशीष देंगे। Revelation chapter 1 verse 3. प्रकाशित वाक्य 1:3, As you hear the word, जैसे आप वचन सुनोगे, as you read the word, जैसे आप वचन पढ़ोगे, as you obey the word, जैसे आप वचन का आज्ञा पालन the Lord करोगे, will bless you. प्रभु आपको आशीष देंगे। Today I want to talk to you something very beautiful. लेकिन आज मैं आपसे कुछ सुंदर बात करना चाहता हूँ। Yeah, let's go to Matthew chapter 5 verse 8. मत्ती 5:8, Blessed are the pure in heart, आशीषित है जो हृदय में शुद्ध है, for they shall see God. क्योंकि वो प्रभु को देखेंगे। I pray everybody sitting over here, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, God will bring us to this place. प्रभु हमें स्थान पर लाएंगे। I pray मैं प्रार्थना करता when हूँ we go to the Lord, जब हम प्रभु के पास the जाएंगे, Lord should say, प्रभु ने कहना चाहिए you're blessed. तो आशीषित है, You're blessed. तो आशीषित है। Why? क्यों? Because you're pure in heart. क्योंकि हृदय में तू शुद्ध है। The Bible says, बाइबल कहती है, it's not that God is saying, I'm blessing you, you'll be pure in heart. ऐसा नहीं कि प्रभु कह रहे मैं तुझे आशीष दे रहा हूँ इसलिए तू हृदय में शुद्ध रहेगा। He says, वो कह रहे when you are pure in heart, जब तू हृदय में शुद्ध होगा you are blessed. तो तू आशीषित है। And it says, you will see God. और वहां पर लिखा है तुम प्रभु को देखोगे।
Can I hear an amen? Amen. Now, in the Bible, बाइबल में there are many people who saw God. बहुत लोग हैं जिन्होंने प्रभु को देखा, Many people. बहुत लोग। Can we look at it quickly? तुरंत हम उन्हें देखेंगे। I don't know. This will take time, I think. Yeah. शायद Okay. इसको Number समय one. लगेगा। Number पहला। one. Number one. पहला, Isaiah saw the Lord. Number one. यशायाह ने प्रभु को देखा। Isaiah 6 verse 1. यशायाह 6 में 1। One day he was worshiping the Lord. एक दिन वो प्रभु की आराधना कर रहा The था Bible says he saw the Lord. और बाइबल कहती है उसने प्रभु को देखा। As a king. राजा होने के नाते, Yeah. Sitting on the throne. सिंहासन पर बैठा, High and lifted up. ऊंचा उठाया गया, And as he was worshiping, और जैसे वो आराधना कर रहा, suddenly he saw God. अचानक से उसने प्रभु को I देखा। pray. मैं प्रार्थना In करता your हूं, time of worship, आपकी आराधना के समय में it will not just be words. सिर्फ शब्द नहीं होंगे, And I pray लेकिन मैं प्रार्थना you will करता हूं, see your King Jesus आप आपके राजा यीशु को देखोगे, high and exalted. ऊंचे उठाए गए और ऊंचे स्थान पर। Number two, दूसरा, Moses also saw God. मूसा ने भी प्रभु को देखा। In fact, God said about Moses, God. प्रभु ने खुद मूसा के बारे में You know कहा, what he said? पता है क्या कहा? I talk to him face to face. मैं आमने सामने उससे बात करता हूँ, Yeah, I talk to him face to face. मैं आमने सामने उससे बात करता हूँ। Normally with a prophet, आमतौर पे भविष्यद्वक्ता के साथ I will speak to him in a dream. मैं सपने में उससे बात करूंगा, I will speak to him in a vision. दर्शन में उससे बात करूंगा, But लेकिन Moses, मूसा जो है, I speak to him face to face. आमने सामने बात करता हूं मैं उससे, Like I'm talking to you, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। God was saying, प्रभु कह रहे हैं, I speak to Moses. मैं मूसा से बात करता हूं। I'm not saying God will talk to you like this. मैं आपसे ऐसा नहीं कह रहा हूं प्रभु आपसे ऐसे बात करेंगे, But listen, लेकिन सुनो, you have the Holy Spirit inside you. आपके अंदर पवित्र आत्मा है, And God will speak to you. और प्रभु आपसे बात करेंगे। Oh, number 3, John. तीसरा, यूहन्ना, Yeah, he saw the Lord. उसने प्रभु को देखा। Revelation 1:17. प्रकाशित वाक्य 1 में 17, He saw Jesus, the resurrected King of Kings. उसने जो यीशु को पुनरुत्थान पाया, राजाओं के राजा के रूप He में was in the देखा। island of वो Patmos. पैटमोस के टापू पर था, Sunday, रविवार, worshiping God. प्रभु की आराधना कर रहा है। Suddenly, अचानक Jesus appears. यीशु प्रकट होते हैं। Says he saw him. वचन कहता है उसने उसे देखा। When he saw him, जब उन्हें देखा, Jesus is full of glory. यीशु पूरी तरह महिमा से भरे थे, Fell at his feet उनके चरणों पर गिरा and worshipped the Lord. और प्रभु की आराधना की The उसने। Lord touched him प्रभु ने उसे छुआ and he said, और कहा, Don't fear, डर मत, get up. उठ जा। I pray मैं प्रार्थना in करता हूं, our worship times, हमारे आराधना के समय we में will also see the Lord. हम भी प्रभु को देखेंगे। David saw the Lord. दाऊद ने प्रभु को देखा। Psalm 63 verse 2. भजन संहिता 63 में 2, He said, So I looked for you in the sanctuary. तो वचन कहता है मैंने तुम्हें आराधनालय में देखा, Yeah, to see your power आपकी सामत को देखने के and लिए your glory. और आपकी महिमा को Every देखने। Sunday, हर रविवार को expect to meet the Lord. अपेक्षा रखो कि आप प्रभु से मिलोगे, Expect to see the Lord. अपेक्षा रखो कि आप प्रभु को देखोगे। The first time I came to the church, पहली बार जब मैं कली से आया था, not here, but in Yeah. Chennai, यहाँ पर नहीं लेकिन चेन्नई में, I was sitting on the last line. मैं लास्ट लाइन में बैठा था। Normally, last line people, na, they are in their own self. आमतौर पर जो लास्ट लाइन के लोग हैं ना अपने खुद में ही होते हैं, Yeah, but here they are not like that. लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं है, They are all good people. वो सब अच्छे लोग पीछे है। Yeah. And I was looking at the whole worship, और मैं पूरी आराधना चल रही थी उसको देख रहा and था, I was saying, yeah, they're good, they're good. और मैं कह रहा था वो अच्छे अच्छे। That day, उस दिन I don't know what happened. पता ही नहीं क्या हुआ, I began to cry. मैं रोने लग गया। Before becoming a believer, I don't cry. विश्वासी होने के पहले मैं रोता नहीं था, Because मद्रासी लोगों को सिखाया जाता है, you should never cry. क्योंकि मद्रासी लोगों को सिखाया जाता है तुमने कभी रोना नहीं है, Yeah, you should be very strong. तुमने बहुत मजबूत रहना So है। I was standing very strong over there. तो मैं वहां बहुत मजबूत होके खड़ा था, Suddenly Holy Spirit came. अचानक से पवित्र आत्मा आया And I was crying. और मैं रोने लग गया। So the person who brought me said, why are you crying? तो जो व्यक्ति मुझे लेकर आया था वो पूछने लगा तुम क्यों रो रहे हो? I said, I don't know. मैंने बोला मुझे ही नहीं मालूम, And I cried and cried. और मैं रोता रहा। And then suddenly फिर अचानक से I saw Jesus. मैंने यीशु को देखा। Yeah. Yeah. Okay. What did you see? What? आपने क्या देखा? Now this is the question. What did you see? ये सवाल है, आपने क्या देखा? I saw his face. मैंने उनका चेहरा And देखा, when I saw his face, और जब उनका चेहरा देखा, his face was so innocent. उनका चेहरा इतना मासूम था। I looked at his face मैंने उनके चेहरे को देखा and I realized और मुझे एहसास हुआ I am a sinner. मैं तो पापी हूँ। That day, that night, उस दिन उस रात I told Jesus, मैंने यीशु से I'm कहा a sinner. मैं पापी हूँ, And that moment, the Lord washed all my sins. और उस क्षण प्रभु ने मेरे सारे पाप धो दिए। And that scene went away. और वो जो दृश्य जब गया,
And then suddenly I saw a sunflower फिर अचानक से मैंने जो है सूर्य फूल देखा, shining. चमक रहा है। I was thinking, what is this? मैं सोच रहा हूँ ये क्या है। After some days, the Lord told me, कुछ दिनों के बाद प्रभु ने मुझसे कहा, you will be like a sunflower all the days of your life. तुम तुम्हारे जीवन के हर दिन सूर्य फूल के जैसे होंगे। I said, what does it mean? मैंने पूछा, प्रभु इसका अर्थ क्या है? The face of the sunflower is always turned towards the sun. आमीन। सूर्य फूल का जो चेहरा हमेशा सूर्य की ओर ही होता है। And he told me, और उन्होंने मुझसे कहा, all the days of your life, तुम्हारे जीवन के हर दिन your eyes will always be on me. तुम्हारी आंखें हमेशा मेरी ओर होंगी। आमीन। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, in moments like this, ऐसे क्षणों में you would see Jesus. आप यीशु को देखोगे। Number 5, Job saw the Lord. अय्यूब ने प्रभु को देखा, He went through so much pain. वो बहुत से दर्द से गुजरा। He lost his children. उसने अपने बच्चों को He खोया, lost his health. अपनी सेहत He खोई, lost his business. अपने व्यापार को खोया, Pain everywhere. हर जगह दर्द है। But then suddenly, फिर अचानक से he said, उसने कहा, I only heard about the Lord, मैंने सिर्फ प्रभु के बारे में सुना, but now लेकिन अभी I've seen him. मैंने उसे देखा है। This will be the testimony of many people sitting over here. यहाँ पर बैठे हुए बहुत से लोगों की ये गवाही होगी। I heard about the Lord. मैंने प्रभु के बारे में सुना था, I heard a lot of sermons. मैंने बहुत से संदेश सुने थे, But then, लेकिन उसके बाद suddenly, अचानक one day, एक दिन my eyes were open. मेरी आंखें खोल दी I गई saw him. और मैंने उन्हें My देखा। ears were open. मेरे कान खोले I गए। heard the Lord. मैंने प्रभु को सुना And my life has changed. और मेरा जीवन बदल गया। It's not because you tell me, आप कहते हो उसके लिए नहीं, but I've seen him now. लेकिन मैंने अभी उन्हें देखा है। Number 6, छठा नंबर, Jacob saw the Lord. याकूब ने प्रभु को देखा। अरे एकदम a man, he is not qualified to see God. ऐसा व्यक्ति जो प्रभु को देखने की उसकी योग्यता भी नहीं है। Only thing is, na, सिर्फ एक ही बात, yeah, he belonged to the family which was walking with God. क्योंकि सिर्फ वो ऐसे परिवार से जुड़ा था जो प्रभु के साथ चल रहा था, उस कारण हुआ वो। No other qualification. और कोई उसके अंदर योग्यता नहीं थी। You come to this church, आप इस कली से आते हो you are favored. तो आपके ऊपर कृपा है। I'm very clear. मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा I know what I'm saying. हूं, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा There's no pride in it हूं। इसमें कोई घमंड नहीं है, because God has called us. क्योंकि प्रभु ने हमें बुलाया है। This church exists because God has called us. ये कलीसिया अस्तित्व में है क्योंकि प्रभु ने हमें बुलाया है। So if you are here, तो यदि आप यहाँ पर हो, God has drawn you over here. तो प्रभु आपको यहाँ ले आए हैं। Holy Spirit has brought you over here. पवित्र आत्मा आपको यहाँ ले आए हैं। You are honored. आपका आदर मिला है, You आपको are blessed. आपको आशीष मिला है। And that's why और इसीलिए I tell you again, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, you will see the Lord your God. आप आपके प्रभु परमेश्वर को देखोगे। If I can see, यदि मैं देख सकता हूँ, you will also see. आप भी देख सकते हो। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ, all the strugglers will have a visitation from God. सारे जो संघर्ष करते हैं उनके पास प्रभु की ओर से मुलाकात होगी। Yeah, all the strugglers. सारे संघर्ष करने वाले, May you have great visitations from God. होने तो प्रभु की ओर से महान मुलाकात हो आपके When साथ। God met me that day, जब प्रभु उस दिन मुझसे मिले, I was not even a born again child. मैं नया जन्म पाया हुआ बच्चा भी नहीं था, But I went to a church लेकिन मैं कलीसिया में गया where there was this anointing of God. जहाँ पर ये प्रभु का अभिषेक बह रहा And it था landed over my head. और मेरे सिर पर आ गया वो And my eyes were open. और मेरी आंखें खुल गई। Actually, now he was sleeping in a place where his grandfather or his father had built an altar. वो हकीकत में ऐसे स्थान पर सोया हुआ था जहाँ पर उसके दादा और पिताजी ने एक वेदी बनाई थी। नहीं, और नहीं, चलो मैं तुम्हें हिंदी में समझाता हूं। ये जब वेदी बनाया जाता है ना, तो आप एक दरवाजा खोलते हो, स्वर खुल जाता है। आमीन। और अगर आप वहां से आगे भी निकल गए हो ना, वो दरवाजा खुला ही है। आमीन। तो जो भी वहां आ जाता है ना, उसको सडनली लगता है यहाँ पे कुछ अलग ही लग रहा है। आमीन। आमीन। आई प्रे मैं प्रार्थना करता हूँ, लाइक जेकब went to the place where heaven was open. जैसे याकूब गया उस स्थान पर जहाँ स्वर्ग खुला हुआ था। I pray मैं प्रार्थना करता you हूँ, will also be found in places where heaven is open. आप भी वैसे स्थानों पर पाए जाओगे जहाँ स्वर्ग खुला हुआ है। So he is sleeping. तो वो सो रहा है, Suddenly heaven opens. अचानक से स्वर्ग खुल जाता है And there's a ladder which comes down from heaven. और स्वर्ग से एक सीढ़ी नीचे आती है। Angels are coming down, going up. स्वर्गदूत नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे। Oh yeah. It's going to happen in your home. ये आपके घर में होने वाला है। It's going to happen in your home. ये आपके घर में होने वाला है। It's going to happen in your home. ये आपके घर में होने वाला है। And by the way, that ladder is Jesus. वो जो सीढ़ी हकीकत में यीशु है। So he's lying down over there. तो वहाँ लेटा हुआ है And he says, और वो कहता है, I've seen God today.
मैंने आज प्रभु को देखा है फेस टू फेस। आमने सामने। कितना अच्छा है ना, आदमी सो गया है और उसका एनकाउंटर हो रहा है प्रभु के साथ। वाह। आई प्रे मैं प्रार्थना करता इन हूँ योर स्लीप आपकी नींद में you will also have encounters with God. आपका भी प्रभु के साथ आमना सामना होगा। Yeah. Number 7. Number सातवां। 7. बाजू वाले को बोलना तेरे बारे में बात करेंगे थोड़ा। पर आप बाजू वाले को बोलना आपके बारे में बात करेंगे अभी। Can you put that verse, John 14 verse 7? यूहन्ना 14 में 7। Jesus said यीशु ने कहा to his disciples, अपने शिष्यों से, now that you know me. अभी जैसे तुम मुझे जानते हो। Question, सवाल है, how do you know that you know Jesus? आपको कैसे पता चलता है कि आप यीशु को जानते हो? How? कैसे? Very simple. बहुत आसान है। Luke chapter 24 लूका 24 and verse 27. और वचन 27। After Jesus rose up from the dead, यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद he met two of his disciples. वो अपने 2 शिष्यों से मिले। They were going back to their native place वो अपने जो है गांव में वापस जा रहे थे because they were very discouraged. क्योंकि वो बहुत निराश हो चुके थे। Why discouraged? निराश क्यों? Because they were saying, क्योंकि वो कह रहे थे we were with this Jesus. हम इस यीशु के साथ थे, He was an amazing man. वो बहुत अद्भुत व्यक्ति थे And we were waiting, when will the kingdom of Israel be established? और हम रुके हुए थे कि कब इजराइल का राज्य स्थापित होगा। Now he has died. अभी वो तो मर गए, Now he is buried. अभी उन्हें गाड़ा गया है, Now we don't know what's going to happen. अभी हमें पता नहीं क्या होने So वाला है। they were saying, let's go home. तो वो कह रहे थे चलो घर जाते They हैं। were very sad and they were going home. वो बहुत दुखी थे और घर जा रहे थे। So Jesus met them. तो यीशु उनसे मिले। When Jesus met them, जब यीशु उनसे मिले, Bible says they could not recognize him. बाइबल कहती है उन्हें पहचान नहीं पाए And he was talking to them, और वो उनसे बात कर रहे थे, asking them, उनसे पूछ रहे थे why are you so sad? तुम इतने दुखी दुखी क्यों हो? Then they said, have you not heard what happened in Jerusalem फिर उन्होंने कहा आपको पता नहीं, आपने सुना नहीं यरूशलेम में क्या हुआ about Jesus? यीशु के बारे में? Then Jesus, फिर यीशु, he did not say, उन्होंने ऐसा नहीं कहा "Dun-dun-dun, डांटड़ है, here I am." मैं यहाँ हूँ देखो। It would have been so easy, ना? बहुत आसान होता ना ये। क्या रो रहा है? ये देख क्या आया मैं। He didn't do like that. उन्होंने ऐसा नहीं किया। You know what he did? पता है उन्होंने क्या किया? From the scripture, वचन में से he began to talk about himself. वो अपने खुद के बारे में उनसे बात करना शुरू किया। How do you come to know Jesus? आप यीशु को कैसे जानते हो? Through the scriptures. वचन के द्वारा। Visions, dreams, everything is good. दर्शन, सपने सब अच्छा है, But लेकिन our primary knowing Jesus हमारा सबसे मुख्य यीशु को जानना is through the Bible. वो बाइबल के द्वारा होता है। Here it is. यहाँ पर लिखा है। Yeah, he used the scriptures to speak about himself. उन्होंने वचनों का इस्तेमाल किया अपने खुद के विषय में बात करने। John 5:39. यूहन्ना 5:39 Jesus said, यीशु ने कहा every scripture, हर एक वचन it speaks about me. वो मेरे विषय में कहता है। Do you want to know Jesus? आप यीशु को जानना चाहते हो क्या? Yes. Please open the Bible. कृपा करके बाइबल खोलो, Read the Bible. बाइबल पढ़ो। John 4:14 verse 7. यूहन्ना 14 में 7। Now Jesus says, अभी यीशु कहते हैं now you know me, right? अभी तुम मुझे जानते हो ना, Through the Bible. बाइबल के द्वारा। Now that you know me, अभी जैसे तुम मुझे जानते हो, he said to them, उन्होंने उनसे कहा you will know my Father also. तुम मेरे पिता को भी जानोगे। अगर आपने यीशु को जाना ना, पापा को जान लिया, आमेन, क्योंकि वो दोनों एक ही जैसे हैं। अलग है लेकिन एक ही जैसे हैं। आमेन, और पवित्र आत्मा भी वैसा ही है। यस। तो अगर आपने यीशु को जाना है तो आपने पापा को भी जान लिया, पवित्र आत्मा को भी जान लिया है। आमेन। From now on, अब से आगे you don't know him. आप उसे जानते हो, आप पापा को जानते हो क्योंकि आप मुझे जानते हो। आमेन, और मुझे आपने कैसे जाना है? शास्त्र के द्वारा जाना है। आमेन, इसलिए क्या हुआ है? आपने उसे देख लिया है। आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। Have a good week. आपका सप्ताह अच्छा रहे।